हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके लिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस सेक्टर पर पैसा लगाना चाहिए और किस सेक्टर पर आप सबको अच्छा खासा अर्निंग मिल सकता है। एक अच्छे एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से मैं आप सबके साथ बात करूँगा, फुल एविडेंस के साथ पूरा रीडिंग कर मैं आप सबको बताऊँगा एक न्यूज़ अपडेट। उस अपडेट में आप सबको तीनों सेक्टर के बारे में बताऊँगा, जो 3 सेक्टर के बारे में सबसे परफेक्ट तरीका बताया गया है कि वो क्यों ग्रो हो सकता है। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप सबको अपडेट मिलता रहे डेली बेसिस पर। ये चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। हाँ, और आप ये भी चाहते हो कि आप सबको किसी वीडियो या किसी शेयर्स के बारे में आप अपडेट लेना चाहते हो मेरे से, आप मुझे कमेंट करिए, बताइए, मैं आप सबके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू में। यहाँ देखेंगे तो सेंसेक्स आज पूरी तरीके से डाउन हुआ, 2% के अकॉर्डिंग डाउन गया। यहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी डाउन हुआ है। तो ओवरऑल फ्राइडे का मार्केट एकदम ध्वस्त गया, मतलब फ्राइडे का मार्केट एक तरीके से कह सकते हो कि बर्बाद गया। जो कोई इन्वेस्टर से जो कोई पैसा अर्निंग करना चाहता था, सेल करना चाहता था, आज के डेट में ऑलरेडी फंस जाता है। तो फ्राइडे को अवॉइड करिए सेलिंग के लिए, बाइंग कर लीजिए, फ्राइडे सबसे अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं क्या है वो 3 सेक्टर। इन 3 सेक्टर की बात करें, यहाँ पर हम एक सलाहकार की बात करते हैं। इन 3 सेक्टर की कंपनियों के शेयर से होगी बम्पर कमाई। एक्सपर्ट समीर अरोड़ा की क्या है सलाह। समीर अरोड़ा जी कहते हैं कि ये शेयर बाज़ार में निवेश पर कर अमीर बनना कौन नहीं चाहता। अगर आप भी शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको पीएमएस फंड मैनेजर समीर अरोड़ा की सलाह पर अमल करने के बारे में बता रहे हैं। शेयर बाज़ार इस समय बियर मार्केट बना हुआ है जो अगले कई महीने तक जारी रह सकता है। अगर आप शेयरों में निवेश कर कमाई करना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए शेयरों में पैसे लगा सकते हैं। अगर आप शेयरों में से कमाई करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करने की ज़रूरत है। समीर अरोड़ा ने कहा है कि अगर आप फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट को स्कैन करें तो आपको यह समझ सकते हैं कि किस सेक्टर में संपत्तियां बनाई जा सकती है। हीलियो कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा ने कहा, अगर आप कम दुनिया भर में या ख़ास तौर पर भारत में देखें तो आपकी समझ में यह आएगा कि फाइनेंशियल हमेशा एक ग्रोथ सेक्टर से रहा है। अगर आप इकोनॉमी 6% की दर से ग्रोथ कर रही है तो फाइनेंशियल सेक्टर 1 पॉइंट पर 36% की दर से ग्रोथ करेगा। एक बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। समीर अरोड़ा ने कहा कि देश में वित्तीय समावेश बहुत कम है और वित्तीय प्रोडक्ट के घनत्व बढ़ाने की तमाम संभावनाएं मौजूद है। समीर अरोड़ा ने कहा, भारत अपनी 130 करोड़ की विशाल आबादी की वजह से कई सेक्टर के लिए बढ़िया कारोबारी प्लेटफॉर्म है और फार्मा एंड टेक कंपनियों के लिए भारत एक विशाल बाजार है। इन चीज़ों के उत्पादन में भारत पर कम खर्च करना पड़ सकता है। इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर आप निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह की थीम वाली अच्छी कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं। क्या शेयर बाज़ार से सभी बुरी खबरों को पचा हुआ है? क्या शेयर बाज़ार सभी बुरी खबरों को पचा चुका है? इस सवाल पर समीर अरोड़ा ने कहा, उन्होंने अपनी पूंजी का 90% निवेश कर दिया है। समझ रहे हो, ये अहम पॉइंट। इस समय समीर अरोड़ा ने अपने निवेशकों को सलाह देते हुए कहा है, शेयर बाज़ार के लिए लंबी अवधि में रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप वर्ल्ड वार पर नज़र डालें तो इराक युद्ध और अन्य मामलों की वजह से भी शेयर बाज़ार में कारोबारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समीर अरोड़ा ने कहा कि साल के अधिकतर वक्त में मार्केट पर सावधानी से नज़र रखने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक जब तक अमेरिकी बाज़ार में कमजोरी नहीं आती तब तक दलाल स्थिति भी गिरने वाला नहीं है। भारत में कंपनियों की कमाई के आंकड़े लगातार सुधार रहे हैं। इस वजह से शेयर बाज़ार में लंबी अवधि में तेज़ी बनी रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का वैल्यूएशन घट सकता है क्योंकि बाज़ार दरें बढ़ने जा रही है और भारत में बैंक और टेक कंपनियों के लोगों की उम्मीद पर कभी खड़ा नहीं उतर सकती। उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। हमें भारत की जीडीपी ग्रोथ पर दांव लगाते हुए शेयर बाज़ार में निवेश करने का फैसला करना चाहिए। शेयर बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी आने पर हमें अधिक उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ की कहानी और शेयर बाज़ार की तेज़ी 1 या 2 हफ्ते की बात नहीं है।
शेयर बाज़ार में जारी कमजोरी 2-3 महीनों में ख़त्म हो सकती है। इन इस एक्सपर्ट की राय है दोस्तों, जो कि 1 हफ्ते की बात है, 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में ये ख़त्म हो सकती है, ये जो वीकनेस है। तो ये अच्छा पॉइंट आप सबके लिए डिस्कस किया दोस्तों, ये एक्सपर्ट की राय है जो कि मैंने आप सबके बीच साझा किया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइए, और हाँ, आप ये भी बताइए कि आप किस शेयर्स को बाई कर रखे हो और किस शेयर में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।